ऑफ केस हमने आपसे कहा कि यहाँ पर सर्जन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आपने एक मुफ्त यहाँ पर 12 डॉक्टर एक साथ भेजने का काम किया था, याद होगा आप लोगों को, अश्विनी चौबे जैसे सर्जन यहाँ आए थे। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये जो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है और हामी है तो हामी है, हर काम की हामी है, जो कह दोगे काम पूरा होगा। और उसका नतीजा हुआ कि इस शिक्षा में जो जिला मुख्यालय भी नहीं बन पाया था, अभी तो तहसील है हमारी पुरानी, आपने एम्स देने का काम कर दिया, विकास के भगीरथ बन गया। मोदी जी से एम्स लेकर आए युवाओं के लिए और वो सौगात इस शिक्षा को देने का काम आपने किया। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास इतने पुष्प नहीं है, शब्द नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन एक एक आदमी जो आया हुआ है और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं आज साधनों के अभाव में और चीजों में, वो सब आपके ऋणी हैं मुख्यमंत्री जी। और आपने एक ऐसा अंतिम काम तो आपने ऐसा गजब का किया, अभी जो शेयर दिया ना हमने आपको मेक इन इंडिया वाला, आप हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हिंदुस्तान में केवल 12 जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए जा रहे थे, जो कि स्मार्ट सिटी, उसमें उत्तराखंड के लिए आप एक लेकर आ गए और वो भी 1000 एकड़ जमीन का किच्छा में आ गया। हजारों करोड़ का निवेश यहाँ होगा, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलने का काम होगा और मेरा किच्छा एक महानगर के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसकी हम सबने कल्पना नहीं की थी। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, तब राधा रतूड़ी जी एसीएस थी और मुख्यमंत्री जी कुछ बात कर रहे थे। इतने में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का फोन आया राधा रतूड़ी जी के पास और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, राधा रतूड़ी जी ने, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव ये पूछ रहे थे कि आपने जो ये पेपर लीक होने से रोकने वाला कानून बनाया है, ये जरा इसकी ड्राफ्टिंग हमें भी भेज दीजिए, हम भी परेशान है। ये पेपर लीक हो जाते हैं नौजवानों के, उनके रोजगार के अवसर होते हैं और पेपर लीक होने से माफिया पूरा का पूरा लूट लेते हैं। धामी जी ने जो कानून बनाया है वो कानून हमको महाराष्ट्र में बनाना है, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और ये काम किसने किया? जो सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री थे। पूरा देश ये चाहता था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी चाहते थे, पूरे देश को साधन के लोग भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। लेकिन पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड से नजीर पेश की, यूसीसी की समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने पूरे प्रदेश के मस्तक को उठाने का काम किया है। यहाँ लोग कानून की बात करते हैं, सुन लो, देहरादून हमें चाहिए वो कानून, तमाम बातें हो रही हैं। अरे जो कानून पहले से लागू है उनका कभी किसी ने किया नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि वो काम हो रहे हैं। अभी मेरे किच्छा में जो भू माफियाओं के पास 270 एकड़ जमीन इसी अक्टूबर में यहाँ के जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निकालने का काम किया है। उन जमीनों पर उद्योग लगेंगे, उन जमीनों पर हमारे जो भूमिहीन साथी हैं, जो अतिक्रमण में आ गए हैं, जो दूसरे भूमिहीन लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी बसाने का काम वहां पर जरूर किया जाए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति बंधन, 30% 33% महिलाएं सांसद बने, आगे जाकर विधायक भी बने, और आपने 30% हमारी बहनें माताएं, हमारी बहनें बेटियां 30% सरकारी नौकरियों में स्थान पाए, 36 आरक्षण देने का काम करके हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी जब मुख्यमंत्री जी जा रहे थे एम्स को देखने, तो एक पूछ रहे थे ये क्या बिल्डिंग बन रही है, ये क्या बना है। मैंने कहा ये आपने हाईटेक बस अड्डा दिया था हमें, किच्छा को बस अड्डा है। और उसके आगे जब एम्स में निकल के बाहर आए, मैंने कहा ये बड़ी जमीन कौन सी है। मैंने कहा इसी में बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और मैं एक बात आज कहने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री ध्यान देंगे
कि जो लोग ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कम उम्र के हैं, युवा हैं, अनुभव नहीं है, मुझे याद आता है जब ये राज्य बना था, एक बहुत अनुभवशाली नेता नायब तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सिडकुल और उद्योग का पैकेज लाने का काम किया था। वाजपेयी जी ने दिया था, आपको याद होगा। तिवारी जी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा निवेश यहाँ कराया है उत्तराखंड में, तो पुष्कर धामी ने कराया है। जोर से मैं बोलिए, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, आपने हमें बहुत दिया, आपकी ओर से कोई कमी नहीं थी। हम शर्मिंदा हैं हमारी कमियों से, हमारी गलती से, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी सेवा करने में यहाँ, कि हम लोग एक इच्छा सीट आपको जीत कर नहीं दे पाए। मैं सच कहता हूँ, इच्छा वाले और खटीमा वाले खास तौर, ये दोनों लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी, बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमें अनाथ नहीं छोड़ना है। आपने बहुत कुछ दिया है। एक सड़क यहाँ पर जीवन रेखा है शांतिपुरी और हमारे पूरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की, जो हमें जिला मुख्यालय से जोड़ती है। मैंने एक बार वो सड़क कांग्रेस के शासन में लड़कर पास कराई थी, लेकिन वो आदिवासी बनकर टूट गई। उसमें 4 किलोमीटर का हिस्सा सियोराजे के क्षेत्र में है। शिव जी ने अपना 4.5 एकड़ तो करा लिया, 8.5 किलोमीटर रह गया इधर तो हमारा वाला। अब पता नहीं, हो सकता हमारे विधायक जी नहीं थे, ध्यान दे पाए होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं हमारे विधायक जी नहीं कुछ कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो जो रोड है हमारी अटेरिया रोड जो रह गई है 8.5 किलोमीटर, उसको जरूर बना दें, ताकि हमारे सारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक अम्बेडकर पार्क जमाने से है और सबकी ये इच्छा है कि वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न थे, उनकी एक प्रतिमा लग जाए वहां। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे प्रार्थना है कि जो अम्बेडकर पार्क है वहां जरूर एक बार आप वहां बाबा साहब की प्रतिमा आपके हाथों से लग जाए। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अभी हमने विभाजन 20 का कार्यक्रम किया था, बड़ी संख्या में हमारे पंजाबी सिख भाई और बंगाली समाज के लोग आए थे। गणेश जोशी जी और संगठन मंत्री अजय जी आए थे। वहां ये बात उठी थी कि एक हमारे विभाजन विभीषिका के सेनानियों का एक स्मारक यहाँ बना दें। तो मेरे आपसे निवेदन है कि हमारे किच्छा में जो भी स्थान आपको उपयुक्त लगे, पुराना टैक्सी स्टैंड है, तहसील के सामने, जहां आपको अच्छा लगे प्रशासन को, एक विभाजन विभीषिका के सेनानियों का स्तंभ यहाँ जरूर बन जाए। आपदा में हमारे नमक फैक्ट्री के पास का पुल टूट गया था। मेरी प्रार्थना है कि वो पुल आपके विशेष कृपा से बन जाए। डोरा डांग के जो निष्प्रयोज्य भूमि है, जहां हमारे बहुत लोग बसे हुए हैं, आप मेरे चुनाव में आए थे और आपने कहा था आप घबराओ मत, डोरा डांग के लोगों आपको मालिकाना हक देंगे। तो मेरा निवेदन है कि उस दिशा में काम आगे बढ़ाकर इनको वहां भूमि का मालिक बनाया जाए। मैं नगला वालों की ओर से आपका कितना आभार व्यक्त करूं मुख्यमंत्री। नगला वालों को हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था उजाड़ने का, लेकिन आपने सरकार का पक्ष वहां रखा। आपके निर्देशन में जो हमारे बड़े वकील हैं सरकार के, वो खड़े हुए और आपने मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपा। उससे आज नगला का रास्ता खुल गया है। नगला के लोग बहुत बहुत आभारी हैं, आपने बचाने का काम किया है। मैं नगला वालों से कहूंगा, खड़े होकर तारीफ करूं मुख्यमंत्री जी के लिए। नगला वाले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक 40 फुट की पट्टी है मुख्यमंत्री जी, जो तराई स्टेट फॉर्म के नाम दर्ज है, 40 फुट की पट्टी। अगर वो आप इसे राजस्व लेकर दे दें तो ये गरीब लोग वहां से उजड़ने से बच जाएंगे। नगला में तराई स्टेट की फॉर्म की जमीन में जो 40 फुट चौड़ी 1 किलोमीटर लंबी है, उसमें उनको मालिकाना हक देने का काम हो जाए। मेरा एक अंतिम निवेदन कि अभी आप जब रास्ते में आ रहे थे, आपने कहा कि मैं यहाँ पर जो ये उजड़ गए खेती वाले लोग, इनको वेंडिंग जोन बनाने के लिए प्रशासन से कहूंगा, आपने कहा। और मैं आभारी हूं कि मैंने भी आपसे कहा, आपने स्वीकार किया। जितने लोग हमारे मंडिया में आसपास के लोग जो वहां काम करते थे, हटाना पड़ा, लेकिन प्रशासन की ओर से, आपकी ओर से उनको एक वेंडिंग का, जैसे रुद्रपुर में किया गया वैसे ही एक वेंडिंग जोन बना दिया जाए।
तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दरऊ से बड़े संख्या में लोग आए हैं। हमारा मुस्लिम और अनुसूचित क्षेत्र है। बाबा साहब की प्रतिमा हमने वहाँ लगाई थी, उस पार्क की बाउंड्री की थी, लेकिन वहाँ का तालाब और कुछ चीजें रह गई हैं। मेरा निवेदन है कि 50 लाख रुपए आप वहाँ दे देंगे तो दरऊ का अम्बेडकर पार्क और बहुत सुंदर और भव्य बन जाएगा। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए कि जो अतिक्रमण में, हवाई अड्डे के अतिक्रमण में जो लोग आ रहे हैं या कहीं सड़क किनारे में आ रहे हैं, इस तराई को आबाद करने में पिछले 70 सालों में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। कृपया उन्हें कोई ना कोई आसियाना प्रधानमंत्री शहरी आवास की ओर से कोई जमीन, कोई अवछत जरूर मिल जाए, क्योंकि आप एक सैनिक परिवार से निकले हैं, एक सैनिक के बेटे हैं और एक आम परिवार से निकलकर आपने छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। अभी आपको आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। ये जो गरीब और युवा लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी इच्छा को जब यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को मिलेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी चंपावत भी जाना है। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होना है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से अपने मुख्य अतिथि का, अपने विशिष्ट अतिथि का, अपने सारे अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत